श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का पूरा सच। दुबई के कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ था। 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता और लोग उस खबर को फर्जी मानने लगते हैं, मगर कुछ देर बाद साफ हो जाता है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार के तौर पर जाने वाली श्रीदेवी की मौत की। उनकी मौत दुबई के एक होटल के कमरे के बाथटब में डूबने को बताया गया था। दुबई पुलिस का यही कहना है। लेकिन आप जब श्रीदेवी की मौत की उस रात कमरा नंबर 2201 में घटी घटनाओं और मौत के बीच उठे सवालों पर नजर डालेंगे तो यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फुट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फुट 1 इंच लंबे बाथटब में डूबने से कैसे हो गई। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर ये आखिरी रिपोर्ट नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिरी पलों में कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ था। श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया या किसी ने जानबूझकर ज्यादा दे दी। बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था। बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फोन करने के बजाय अपने दोस्त को पहले फोन क्यों किया। दोस्तों, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मायंगर अयप्पन था, मगर फिल्मों में आने की वजह से उन्होंने अपना नाम श्रीदेवी रख लिया। उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ था। अब हम सीधे उनकी रहस्यमयी मौत पर आते हैं। श्रीदेवी और उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ भांजे और बॉलीवुड एक्टर मोहित मारवा की शादी में शामिल होने के लिए सभी दुबई पहुंचे थे। मोहित ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अंतरा मोतीवाला के साथ 20 फरवरी 2018 को दुबई के एक नामी होटल में फेरे लिए। अंतरा मोतीवाला अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की बहन की बेटी है, यानी रिश्ते में टीना अंबानी की भतीजी लगती है। शादी के लिए कई बिजनेसमैन और फिल्मी दुनिया के कई सितारों को इनविटेशन दिया गया। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बताती हैं कि वो दुबई पहुंच चुकी हैं। 20 तारीख के दिन शादी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। शादी से जुड़ी पहली तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। 21 तारीख को श्रीदेवी एक और खूबसूरत फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। इस फोटो में अंतरा मोतीवाला, मोहित मारवा, खुशी और बोनी कपूर शामिल थे। इस शादी को श्रीदेवी खूब एंजॉय करती हैं और डांस भी करती हैं। 20 फरवरी को अपनी बहन के बेटे की शादी का प्रोग्राम पूरा करने के बाद बोनी कपूर 22 फरवरी को लखनऊ में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए बेटी खुशी के साथ वापस मुंबई लौट आए, जबकि शादी अटेंड करने के बाद श्रीदेवी 3 दिनों तक दुबई में ही रुकी थी। श्रीदेवी ने दुबई में ही रुकना तय किया था। इसके पीछे 2 वजह बताई जाती हैं। पहली कि श्रीदेवी अपनी बहन से मिलना चाहती थी जो दुबई में रहती थी, और दूसरी वजह कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। दरअसल जानवी अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग की वजह से श्रीदेवी के साथ शादी में नहीं जा पाई थी। हालांकि श्रीदेवी के पास 22 और 23 फरवरी का वक्त था, लेकिन वह तब शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि जानवी की शॉपिंग लिस्ट श्रीदेवी के फोन में थी और वह 21 फरवरी को शॉपिंग करने नहीं जा सकी क्योंकि उनका फोन सर अल खाइमा में छूट गया था। दिन का ज्यादातर समय उन्होंने अपने होटल रूम में रिलैक्स करते हुए बिताया। होटल स्टाफ के मुताबिक श्रीदेवी 48 घंटों तक होटल के अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस दौरान वो लगातार अकेली थी। उधर बोनी कपूर भारत लौटने के बाद लखनऊ चले गए, जहां इन्वेस्टर समिट थी। लखनऊ से लौटकर वो फिर मुंबई आए। मुंबई में उनके एक दोस्त शेट्टी का जन्मदिन था। बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी के बाद यह पहला मौका था जब श्रीदेवी पूरे 2 दिन के लिए विदेश में अकेली थी। 24 की सुबह को श्रीदेवी से जब बोनी कपूर ने बात की तो उन्होंने कहा कि पापा, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। श्रीदेवी प्यार से बोनी कपूर को पापा कहती थी। इस पर बोनी कपूर ने जवाब देते हुए कहा कि वो भी उनको बहुत मिस कर रही हैं।
लेकिन उन्होंने श्रीदेवी को फोन पर यह नहीं बताया कि वह उसी शाम की दुबई की फ्लाइट पहले ही बुक कर चुके हैं। इसका आइडिया भी जाह्नवी ने ही बॉनी को दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी मां को अकेले रहने की आदत नहीं है और इस दौरान वह कोई डॉक्यूमेंट भी गुम कर सकती है। दोनों की शादी के बाद से ही श्रीदेवी को बॉनी कपूर ऐसे छोटे छोटे प्यार भरे सरप्राइज देते आए हैं। 24 फरवरी को बॉनी कपूर ने दुबई के लिए 3:30 की फ्लाइट ली। उन्होंने श्री को सरप्राइज देने के लिए पहले ही बता दिया कि मीटिंग में होने की वजह से वह अगले कुछ घंटे उनसे बात नहीं कर पाएंगे। बॉनी कपूर शाम 6:30 के करीब दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल पहुंचे, जहां श्रीदेवी ठहरी हुई थी। अब होटल के कमरा नंबर 2201 के अंदर की दो कहानी है। एक कहानी कहती है कि बॉनी कपूर पहले होटल पहुंचते हैं और डुप्लीकेट चाबी से श्रीदेवी के रूम में पहुंच जाते हैं। उनको देखकर श्रीदेवी बहुत खुश होती है और ये बोलती है कि कहीं न कहीं वह जानती थी कि बॉनी उनसे मिलने जरूर आएंगे। श्रीदेवी और बॉनी में इसके बाद आधे घंटा बात हुई। तब श्री ने अपना शॉपिंग का प्लान चेंज किया और दोनों ने फैसला किया कि वे 25 फरवरी की रात को दुबई से वापस भारत लौटेंगे। इसके बाद दोनों ने रोमांटिक डिनर का प्लान बनाया और श्रीदेवी फ्रेश होने के लिए मास्टर रूम के बाथरूम में चली गई, जबकि बॉनी लिविंग रूम में टीवी पर मैच देखने लगी। लिविंग रूम में बॉनी दक्षिण अफ्रीका और भारत के क्रिकेट मैच का अपडेट लेने लगे और टीवी चैनल बदलने लगे। फिर वह पाकिस्तान सुपर लीग और एक मैच की हाइलाइट्स देखने लगे। उन्होंने 15-20 मिनट तक मैच देखा, लेकिन फिर उन्हें यह फिक्र होने लगी कि शनिवार को सभी रेस्टोरेंट में भीड़ होगी। तब करीब 8 बज रहे थे। बॉनी ने अधीर होकर श्रीदेवी को लिविंग रूम से ही आवाज दी। उन्होंने 2 बार श्रीदेवी को बुलाया, फिर उन्होंने टीवी की आवाज धीमी कर ली, तब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर वह बेडरूम का दरवाजा खटखटाया और उन्हें आवाज दी। अंदर से पानी का टैप खुला होने की आवाज सुनकर उन्होंने फिर जान जान कहकर आवाज दी। दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। काफी देर तक उनके बाहर नहीं निकलने के बाद बॉनी कपूर ने जब धक्का देकर खोला तो वो बाथटब में पूरी तरह डूबी हुई थी। अंदर के नजारे से बॉनी कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बॉनी कपूर ने देखा कि श्री के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने दोस्त के पास कॉल करी और उन्हें अपने पास बुलाया। इसके बाद रात करीब 9 बजे दुबई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कपूर फैमिली की ओर से बयान जारी किया गया कि उनकी मौत अटैक से हुई है, लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है। दूसरी कहानी ये है कि जिस वक्त श्रीदेवी बाथरूम गई थी, तब बॉनी कपूर होटल में ही नहीं थे। श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फोन कर पीने का पानी मंगाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब होटल का स्टाफ पानी लेकर आया तो काफी बेल बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला, तो वो खुद ही कमरे में आ गया। इसके बाद में उसने पाया कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी है। उसी ने पहले होटल स्टाफ को यह खबर दी। फिर श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और फिर बाद में पुलिस को इसकी खबर दी। ये दोनों ही कहानी एक दूसरे से काफी अलग अलग है, मगर सोचने वाली बात ये है कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल किया ही नहीं। दुबई पुलिस ने बॉनी कपूर के दिए बयान पर ही आगे जांच शुरू की। बॉनी कपूर चाहते थे कि जल्द से जल्द श्रीदेवी का शव भारत लाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार कराया जाए, लेकिन जब अनिल अंबानी और बॉनी कपूर की कोशिश नाकामयाब हो गई तो बॉनी कपूर ने शाहरुख खान से मदद मांगी कि वो अपनी पहचान का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई को पूरी करवा दे ताकि श्रीदेवी के शव को भारत ले जाया जा सके, क्योंकि दुबई में शाहरुख खान की बहुत जान पहचान है और दुबई में शाहरुख खान बहुत फेमस भी हैं। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कराया जाता है। पूरे बॉलीवुड में मातम छा
गया। उनकी प्रिय चांदनी कहीं खो गई थी। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि श्रीदेवी ने अल्कोहल ले रखी थी। इसके बाद से उनकी मौत सभी के लिए एक पहेली बन गई। ऐसे में कई सवाल उठते हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। पहला सवाल कि श्रीदेवी को बाथटब में डूबता बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि होटल स्टाफ में से किसी ने सबसे पहले श्रीदेवी को बाथटब में डूबता देखा और वही लोग श्रीदेवी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। अगर इसकी जांच होती तो शायद आज हमारे सामने सच होता। और आगे का सवाल बोनी कपूर के ऊपर ही सवाल खड़ा करता है कि बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी थी और उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब से निकाला और दोस्त को फोन किया था। दोस्त को फोन करने और दोस्त को होटल पहुंचने में काफी टाइम बीत गया। बोनी कपूर श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय अपने दोस्त का इंतजार क्यों करने लगे और क्यों बोनी कपूर श्रीदेवी की मौत के 2 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ये समझना भी सभी के लिए शॉकिंग था। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ हफ्तों पहले ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था। इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल मौत होती है तो उनके फैमिली वालों को मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक और शर्त थी कि अगर श्रीदेवी की मौत दुबई में होती है तो ही रकम उनके फैमिली वालों को दी जाएगी। इसी शर्त के चलते डायरेक्टर सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंट जांच कराने की अर्जी डाली, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। एक और सवाल है कि कहा गया कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई है, जबकि बाद में कुछ मीडिया से पता चला कि जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उस होटल की बाथटब की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। तो ऐसे में यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फुट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फुट 1 इंच लंबे बाथटब में डूबने से कैसे हो गई। न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार डीजीपी ऋषि राज सिंह ने कहा कि वह पूरे मामले को बहुत बारीक से देख रहे थे। मामले पर रिसर्च के बाद कई परिस्थितियां ऐसी बन रही थी जिनसे साफ हो रहा था क्या यह एक इंसिडेंट से हुई मौत नहीं थी। यहाँ तक कि रिसर्च के दौरान कई सबूत उभरे थे जिनसे श्रीदेवी के मौत के मर्डर होने की पूरी आशंका उभरती है। डीजीपी ऋषि राज सिंह ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई 1 फुट गहरे बाथटब में डूब जाए। उन्होंने बताया था कि बिना किसी के दबाव डाले किसी शख्स का सिर और पैर 1 फुट गहरे बाथटब में नहीं डूबेगा। श्रीदेवी की मौत पर हुआ था विवाद, सबूतों के अभाव में नहीं पता चला कारण। गौरतलब है कि श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस ने लंबी पड़ताल की थी। सबूतों के अभाव में उनकी मौत का असल कारण नहीं पता चल पाया था। तब उनकी मौत को महज एक्सीडेंट बताया गया था, मगर श्रीदेवी के साथ उस रात क्या हुआ था ये तो सिर्फ बोनी कपूर और ऊपर वाला ही जानता है कि आखिर कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।